हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चैतन्य राव, आपका साइनस डॉक्टर। मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कई सारे पेशेंट्स के पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या उनके बच्चों को ज़रूरत है एडिनोइडेक्टमी की। एडिनोइडेक्टमी एडिनोइड्स की सर्जरी से हटाने की प्रक्रिया है। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको बताता हूं कि एडिनोइड्स होते क्या हैं, एडिनोइड्स के बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, बढ़े हुए एडिनोइड्स वाले पेशेंट्स उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और अगर आप एडिनोइड सर्जरी को चूज नहीं करते जबकि ये आपके ईएनटी डॉक्टर ने सलाह दे दी है तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एडिनोइड्स क्या हैं? एडिनोइड्स सॉफ्ट टिश्यूज की एक गांठ होती है जो कि नाक के पिछले हिस्से में होती है। एडिनोइड्स में लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। हम जो सांस लेते हैं तो उसमें से बैक्टीरिया और वायरसेस को एडिनोइड्स पकड़ता है। एडिनोइड्स तब परेशान करना शुरू करते हैं जब उनका साइज बढ़ जाता है और वो सांस लेने की नली को ब्लॉक करने लगते हैं। इसी तरह से एडिनोइड्स कभी कभी इन्फेक्शंस के लिए रास्ता बन जाते हैं, जिससे रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो एडिनोइड्स किन कारणों से बढ़ जाता है? एडिनोइड्स का साइज कुछ समय के लिए बढ़ सकता है जब वो हमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन से बचा रहा हो, जिन हवाओं को हम सांस में लेते हैं। लेकिन ये इनलार्जमेंट टेम्पोरेरी होता है। कभी कभी एलर्जीज के कारण भी एडिनोइड्स के साइज में बढ़ोतरी देख सकते हैं। कभी कभी एक विशियस साइकिल बन जाती है जब एडिनोइड्स एक रास्ते की तरह बन जाते हैं और शुरू करते हैं बैक्टीरियल बायोफिल्म्स को आसरा देना, जो कि दवाओं के लिए भी प्रतिरोधी है। और यह एडिनोइड्स प्रतिरोधी बैक्टीरिया को रिलीज करते हैं और इससे रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। और एडिनोइड्स इन इन्फेक्शंस को रिस्पॉन्ड करते हैं अपना साइज बढ़ा करके। तो ये एक विशेष साइकिल है, क्योंकि एडिनोइड्स इन्फेक्शंस को जमा करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं और एडिनोइड्स अपने साइज को बढ़ाकर रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस साइकिल को रोकने का बस एक ही तरीका है, एडिनोइड्स को बिल्कुल हटा दिया जाए। तो बढ़े हुए एडिनोइड्स के सिम्टम्स क्या हैं, जिसे एडिनोइडाइटिस भी कहते हैं? ऐसे बच्चे जिन्हें बढ़े हुए एडिनोइड्स हैं, उनकी नाक का पिछला हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, जिससे उनकी नोज ब्लॉक हो जाती है। और क्योंकि उनकी नोज ब्लॉक है, बच्चे मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत से माता पिता को देखा है जो अपने बच्चों को ऐसा करने से डांटते हैं और उन्हें मुंह बंद करने को बोलते हैं। माता पिता को यह समझना चाहिए कि वो ऐसा किसी कंपल्शन में ही आकर कर रहे हैं, क्योंकि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए सांस लेने के लिए मुंह खोल रहे हैं। और ऐसे मुंह से सांस लेने से मुंह का सलाइवा इवापोरेट हो जाता है, जिससे मुंह से गंदी स्मेल आती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों के होंठ फटे हुए रहते हैं। रात के समय ऐसे बच्चे जब सोए हुए होते हैं तो खर्राटे या फिर कुछ शोर सुनाई देती है सांस लेते वक्त। ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं सोते वक्त। ये रात को सोते हुए बेड के एक कोने से दूसरे कोने पर आ जाते हैं। कभी कभी ये बच्चे रात में नींद के दौरान ही जाग जाते हैं सांस की दिक्कत से। और इस तरह के नींद में आने वाली दिक्कतों से बच्चे सुबह में ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर ये ऐसा ही रहता है, बच्चे के सीखने में, बिहेवियर और ग्रोथ में परेशानी होती है। साथ ही साथ जब एडिनोइड्स होते हैं तो इससे रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं और साथ ही साथ इससे बच्चों को बार बार सर्दी भी होने लगती है। ऐसे बच्चों के कान में कभी कभी एक फ्लूइड बन जाता है जिसे कहते हैं सेक्रेटरी आर्टाइटिस मीडिया। जिन बच्चों में ये कंडीशंस होती है उनमें सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है और साथ ही ऐसे बच्चे तेज आवाजों से भी काफी सेंसिटिव होते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जोर से रोने लगते हैं जब भी ये भले ही हल्की तेज आवाज ही क्यों ना सुने। साथ ही इन बच्चों में
अपनी नाक चुनने की आदत विकसित हो जाती है और कभी कभी इन बच्चों की नाक से खून बहने लगता है। ऐसी आदत तब होती है जब वो अपनी नाक से सही से सांस नहीं ले पाते। तो क्या एडिनोइडेक्टमी या एडिनोइड्स को हटा देना आपके बच्चे के लिए जरूरी है? आपके ईएनटी डॉक्टर 3 चीजों पर फैसला करेंगे कि उन्हें ऑपरेशन करना है या नहीं। वो 3 चीजें हैं कि सिम्टम्स कितने गहरे हैं जो आपका बच्चा फेस कर रहा है बढ़े हुए एडिनोइड्स से। वो वक्त जब से आपका बच्चा इन सिम्टम्स को झेलते हुए आ रहा है। और एडिनोइड्स की ग्रेडिंग होती है, जैसे कि एक्स-रे, नासोफैरिन, स्प्रेडिनोइड्स और एंडोस्कोपी, इसी ऑर्डर में। अगर आपके बच्चे में काफी गहरे सिम्टम्स हैं बढ़ते एडिनोइड्स की वजह से, अगर बच्चे को बस कुछ समय के लिए ही आराम मिलता है उन दवाइयों से जो कि बढ़ते एडिनोइड्स के लिए ली गई है, और अगर बच्चे को बार बार ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, एक बार दवाई जब बंद होगी तो आपके ईएनटी डॉक्टर एडिनोइड्स के लिए एक्सरे, नासोफैरिंक्स या नेसल एंडोस्कोपी करवाने के लिए बोलेंगे। जब एक्सरे या एंडोस्कोपी देखेंगे वो आपके बच्चे के एडिनोइड्स को ग्रेड करेंगे कि उनका साइज कितना ज्यादा है और नाक के कितने पीछे तक एडिनोइड्स ब्लॉक कर रहे हैं। ये ग्रेड 1 है अगर एडिनोइड्स 25% तक नाक की नली को ब्लॉक कर रहे हैं, और ये ग्रेड 2 होगा अगर ब्लॉकेज जो है 25 से 50% के बीच में है, और ग्रेड 3 होगा अगर ब्लॉकिंग 50 से 75% के बीच में है, और ग्रेड 4 होगा अगर एडिनोइड्स से नाक के पिछले हिस्से में कंप्लीट नोज ब्लॉक है। इसका मतलब यह है कि अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है नाक के पीछे। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के केस में मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बच्चे आमतौर पे इससे ठीक हो जाते हैं। वैसे बच्चे जिनमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एडिनोइड्स हैं, तो उन पर एक ट्रायल मेडिकल मैनेजमेंट के साथ किया जाता है। अगर बच्चा उस पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर वो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है कुछ समय के लिए कुछ सिम्टम्स के साथ, जैसे ही मेडिकेशन रुकती है, आपके ईएनटी डॉक्टर एडिनोइडेक्टमी या एडिनोइड्स को हटाने के लिए कह देंगे। ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें एडिनोइड्स के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके कान में फ्लूइड बनता है, जिसे सेक्रेटरी आर्टाइटिस मीडिया भी कहते हैं, या ईयर डिस्चार्ज भी। जब ईयर ड्रम में कोई होल हो या कोई रिट्रैक्शन पॉकेट हो ईयर ड्रम में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाक के पिछले हिस्से में एडिनोइड से इन्फेक्शंस कान तक फैले हुए होते हैं। अब संक्रमण के सोर्स को कान से हटाना काफी जरूरी है, और इसलिए इन पेशेंट्स में एडिनोइडेक्टमी या एडिनोइड्स को हटाना चाहिए, चाहे कोई भी ग्रेड हो। तो क्या होगा अगर आप अपने बच्चे के लिए एडिनोइडेक्टमी के प्लान बनाने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाना चुनते हैं? ऐसा करने से सिम्टम्स जारी रहेंगे बढ़े हुए एडिनोइड्स और एडिनोइडाइटिस के, जैसा हमने बताया है। चूंकि लगातार मुंह से सांस लेने के कारण, ना कि वो नाक से सांस लेते हैं जो कि नॉर्मल तरीका है, बच्चे का चेहरा बहुत लंबा और नैरो होने लगेगा। उस बच्चे का मुंह नैरो होगा, उसके दांत बड़े होंगे, उसकी स्माइल टमी होगी। और मैं देखता हूं कि कई सारे डेंटल डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को मेरे पास भेजते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों को डेंटल डॉक्टर के पास ले जाते हैं बच्चों के भीड़े और अव्यवस्थित दांतों के इलाज के लिए। डेंटल डॉक्टर वापस से मरीज को ईएनटी डॉक्टर के पास भेजते हैं एडिनोइड्स को ठीक करने के लिए, जो कि कारण है इस भीड़े और अव्यवस्थित दांतों के, क्योंकि जो संक्रमण है वो नाक के पीछे से कानों में जाता है। बच्चे के कान के बीच में एक फ्लूइड बनता है जिसे कहा जाता है सेक्रेटरी आर्टाइटिस मीडिया। इसके अलावा बच्चे को ईयर डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि ईयर ड्रम में एक छेद होता है या फिर एक रिट्रैक्शन पॉकेट होती है ईयर ड्रम में। इन्फेक्शन का सोर्स जो एडिनोइड्स में होता है, अगर कान के बीच में फ्लूइड या कान के बीच से डिस्चार्ज को स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही एलर्जीज और आस्थमा वाले बच्चों में
फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है एलर्जी और आस्थमा के दौरे का। साथ ही साथ हर दौरे की गंभीरता भी काफी बढ़ जाती है। शायद ही कभी नाक से सांस लेने के प्रतिरोध के बढ़ोतरी के कारण बच्चों में हो सकती है एक कंडीशन जिसे कहते हैं कॉर पल्मोनेल। ये एक हार्ट कंडीशन है जिसमें दिल का दाहिना हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसलिए मेरी सलाह यह है, मेरा मैसेज ये है कि यदि आपके बच्चे को आपके ईएनटी डॉक्टर द्वारा एडिनोइडेक्टमी सर्जरी बताई गई है तो पूरी तरह से असेसमेंट के बाद इसे करवा लेना हमेशा बेहतर ही होता है। प्लीज इंतजार ना करें एडिनोइड्स के अपने आप गायब होने की, और इंतजार करें और वेट करें 8 से 10 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु की, ये मानते हुए कि वे खुद ही गायब हो जाएंगे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमेशा किसी अन्य ईएनटी डॉक्टर से दूसरी राय ले सकते हैं, या फिर आप अपने सभी रिपोर्ट्स के साथ हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे साथ sinusdoctor.com पर। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको ईएनटी से रिलेटेड किसी भी जानकारी को चाहिए तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर, और मुझे उन पर वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्ते।